हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम 10 जनवरी से होने वाला है उस एग्जाम को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का जो एग्जाम पूछा गया था सारे मेन सॉल्यूशन का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक से क्वेश्चन होगा उस टॉपिक के सारे फॉर्मूले आपको हम यहाँ पे लिखवा देंगे, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, रिवाइज भी हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मेन सॉल्यूशन का वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा जो मेन सॉल्यूशन से शुरू से लास्ट तक आपको बेसिक से पढ़ना था, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो यदि आपको वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देगा। टॉपिक वाइज पूरा किया हुआ है, 10 से 20 मिनट का एक एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। एक दिन 2 दिन में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हमको लगता है उससे 12 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। तो इससे पहले हमने एलसीएम एचसीएफ का भी हमने क्वेश्चन अपलोड किया है, एवरेज का, प्रॉफिट लॉस का, ये तीनों देख लीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेन सॉल्यूशन का। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ देख लीजिए। आपका बेलनाकार आयतन दिया हुआ है, सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या कितना होगा, ठीक है, वर्ग हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि आपस में प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, आपको बराबर होता है। और प्रत्येक कोण कितना होता है, इसका 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होगा, आपका 60 डिग्री होगा। इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। प्रत्येक भुजा बराबर, ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या हो गया आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या हो सकता है इसको। पहला क्या आता है, इसका परिमाप कितना होता है, ठीक है। इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, इस त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो कितना होता है आपको, 3a होता है, ठीक है। ए आपका भुजा हो गया। इसका एरिया कितना होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए हमारा भुजा है, ठीक है। और इसका जो लंब की लंबाई होता है, लंब की लंबाई जो होगा दोस्तों, इसका लंब की लंबाई जो होता है √3/2 इंटू क्या होता है हमारा, ए होता है, ठीक है। ये तीनों आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपको यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको समबाहु त्रिभुज का बन जाएगा। अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन पे तरफ। क्या बोला गया कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, तो जिस मेन सॉल्यूशन में एक खासियत है दोस्तों, जो चीज दिया हुआ आप उसको पहले लिख लीजिए। क्या दिया हुआ, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको, परिमाप दिया हुआ। कितना दिया हुआ परिमाप दिया हुआ आपको 36√3 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, आपको 3a होता है। तो 3a बराबर कितना हो गया आपको, 36√3 हो गया। तो a हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया। इसको काट देंगे 12 या 36, ए का मान कितना हो गया हमारा, 12√3 हो गया। 12√3 हो गया। तो उसकी ऊंचाई पूछा दोस्तों कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, ठीक है, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, लंब की लंबाई इसको बोला जाता है ऊंचाई। तो यही ना है, यहाँ देखिए आपको लिखा दिए, √3/2 इंटू ए होता है। ये होता है √3/2 इंटू ए होता है। ए हमारा भुजा हो गया, भुजा तो हमारा निकल गया। तो ये कितना हो गया, √3/2 इंटू 12√3, ये क्या हो गया, 12√3 हो गया। 2 छाका कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 3 √3 कितना हो गया, 3 6 गुना हो गया आपको 18 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा कहता है कि 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो ये पानी भरने का मतलब क्या होगा, बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है। तो जो बेलन का आयतन होता है ना, बेलन का आयतन पूछा आपको ना, बेलन का आयतन। तो बेलन का देखिए आयतन क्या होता है आपको, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपको πr² होता है, ठीक है, πr² होता है। तो बेलन जो होता है वो कैसे होता है आपको, ये आपका नीचे और ऊपर सर्कुलर पाथ होगा आपको, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, ये हाइट होता है, ये हाइट होता है, और ये क्या होगा आपको, त्रिज्या होता है। ये तो बेलन का आयतन पूछा आपको यहाँ पे, लेकिन आपके से 2 चीज आपको इसमें जानना जरूरी है। बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल, बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल जो होता है ये होता है आपको 2πrh होता है। 2πrh होता है, कितना होता है, 2πrh होता है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा आपको 2 पाई आर एस तो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऊपर नीचे का जो सर्किल एरिया है ना 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे ये 2 पाई आर, ठीक है, कॉमन ले लीजिएगा तो h प्लस आर हो जाएगा, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमको यह जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा आपको, आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन है, तो बेलन आप देखिए हमको क्या पूछा है यहाँ पे, बेलन का आयतन मतलब कितना पानी भरा जा सकता है, मतलब ये आयतन पूछा आपको कितना होगा, तो आयतन कितना होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये पाई का मान 22/7 लेना जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 7 × 7 आपको त्रिज्या दिया हुआ है, और हाइट जो गहराई दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको 20 मीटर त्रिज्या है और 7 मीटर की आपको गहराई है, ठीक है। तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर लेना है, त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर लेना है ना। तो 30 कितना हो गया आपको, 20 × 20 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 7 हो गया। कितना हो गया हमारा 7 हो गया। अब इसको ये 7 काट दीजिए, ये कितना हो गया 22 गुना कितना हो गया आपको 2 दूनी 400, ये 22 चौके 88, 8800 आपका आंसर हो जाएगा। 8800 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 8800 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के गेंद की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। तो आपको यदि संख्या निकालना होगा ना, तो संख्या क्या बोला आपको क्या पूछा आपको कि गोले से बनाया जा सकता है प्रत्येक 2 सेंटीमीटर वाले शीशे की गेंदों की संख्या। अब गेंदों की संख्याएं देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। गेंदों की संख्या तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमको गेंद बनाना है, जिससे बनाना है उसका आयतन यहाँ पे लिखेंगे, जो बनाना है उसका आयतन नीचे लिखेंगे, ठीक है। जिससे बनाना है, ठीक है, जिससे बनाना है उसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे। जिसका बनाना है उसका वॉल्यूम हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, आयतन लिखेंगे। तो बस क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमको आयतन लिखना है। तो 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका संख्या ज्ञात करना है आपको, मतलब दोनों का आपको क्या है, गोला है। गोला का आयतन कितना होता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हो गया आपको 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी होता है, बट ये R1 ये R2 हो जाएगा। हमको बनाना है 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे का गेंद, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 4/3 ये पाई कट गया आपको, ठीक है। तो अब चलिए हमको बनाना है किससे, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले से एक बनाना है। तो 18 सेंटीमीटर यदि व्यास होगा, तो यदि व्यास 18 सेंटीमीटर होगा तो आर कितना होगा आपको 18/2 कितना हो गया आपको 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9 × 9 × 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 × 9 × 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो व्यास यहाँ भी व्यास, यहाँ पे व्यास है, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपको 2/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 2/2, तो सब तो 1 हो जाएगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है आपको 729, यही ना आंसर हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जिसका बनाना हो, मतलब जो आकृति बनाना हो उसको नीचे लिखेंगे, नीचे आयतन लिखेंगे उस आकृति का, और जिससे बनाना है, मतलब जिससे बनाना है उसका आयतन कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, वही आपका संख्या बन जाएगा आपका, ठीक है। इस कोशिश आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपका। देखिए कहता है कि 2 शंकु की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब देखिए शंकु का जो आकृति होता है, ये आपका शंकु होता है, ये आपका शंकु हो गया, ये इसका क्या हो गया आपको हाइट हो गया, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एल हो गया, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है आपको h² + r² √अंडर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि एल निकालना होगा तो ये समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पे, तो एल बराबर क्या हो गया, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, और ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या बोलना आपको, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन बोला जाता है इसको, शंकु का लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या होता है आपको पाई आर एल होता है, क्या होता है आपको पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया यदि निकालना हो, क्या हो जाएगा पाई आर एल तो होगा ही, प्लस नीचे में एक सर्किल का एरिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर
पाई आर कॉमन ले लीजिएगा, एल प्लस आर बच जाएगा। अब इसका जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होगा वो होता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इसका आयतन होता है। तो अब हमको अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात इतना है और उनकी त्रिज्या का अनुपात इतना दिया है, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो दो शंकु का आयतन का अनुपात पूछा है, तो पहला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1 कर देते हैं। नीचे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, R2 H2 कर देते हैं। यहाँ से जिसका जिसका जो रेशियो दिया हुआ उसको कर लेंगे। 1/3 पाई पाई कट गया। ठीक है, अब देखिए दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना, 1/2 है। त्रिज्या का अनुपात 1/2 है, मतलब 1 का स्क्वायर और नीचे कितना हो गया आपको 2 का स्क्वायर गुना उनकी ऊंचाई का नंबर कितना है, 2:1 है। 2 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया, ऊपर 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 1 कितना हो गया, इसको काटेंगे तो 1:2 हो जाएगा। 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका। देखिए अगला क्वेश्चन का, तो यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। तो ईंट की आवश्यकता है ना, ईंट ईंट की जो आवश्यकता होगी, तो वो क्या कीजिएगा, जो दीवार है, ये दीवार है ना आपका, ये दीवार में आपको कितना ईंट लगेगा। तो ईंट की संख्या यदि निकालना होगा दोस्तों, तो ऊपर में दीवार का आयतन, नीचे कितना हो गया ईंट का आयतन लेंगे, तो दीवार का आयतन कितना हो गया आपको 21 मीटर। तो मीटर का मतलब हो गया 100 से गुना कर दिए, सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 मीटर है, 12 को 100 से गुना कर दीजिए, आपको सेंटीमीटर में हो गया। और 36 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ, क्योंकि सारा ईटा का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया वो सेंटीमीटर में है। तो नीचे कितना हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा, या 18 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। ये हो गया आपको 18 दूनी कितना हो गया आपको 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। ये हो गया दूतिया 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, और 7 या 21 हो गया। तो कितना हो गया आपका 30000 यहाँ पे 30,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक आयत है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया 14 मीटर लंबा, ये 14 मीटर लंबा, 8 मीटर क्या आपको चौड़ा है। तो पार्क के चारों ओर 1 मीटर रास्ता बनाया गया, पार्क के चारों ओर। ठीक है, ये चारों ओर क्या किया गया, 1 मीटर का रास्ता चौड़ा बना है। तो 1 मीटर ये भी हो गया, एक 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 चारों साइड होता है। तो बोला कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये जो बड़ा वाला आयत है, ये बाहर का जो आयत है, इसका क्षेत्रफल में से छोटा आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा आपको, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल देखिए क्या हो गया, बड़ा आयत है। तो अब देखिए यहां से यहां तक लंबाई कितना आपको 14 है, ये आपको 14 हो गया। अब देखिए ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 14 +1 बराबर कितना हो गया आपको 16 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 8 है दोस्तों, तो ये भी 1 होगा, क्योंकि चौड़ाई सब जगह सेम है, 1 होगा, तो ये भी कितना होगा 1 होगा। तो यहां से यहां जो कितना हो जाएगा 8 +1 कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको, ये 16 गुना 10 हो जाएगा। बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 16 गुना 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 14 गुना 8 हो गया आपको। ठीक है, अब ये कितना हो गया 108 हो गया, 112 हो गया। अब इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10, जीरो में से 2 गया कितना हो गया 8 हो गया, 5 में से 1 गया कितना हो गया आपको 4 हो गया, 48 हो जाएगा आपका। 48 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। 48 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया वृत्त और ये हो गया आपको आयत, ठीक है। तो एक चक्कर का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जो होगा इसकी जो लंबाई होगा तो वही ना परिधि होगा, यही आपका क्या हो गया परिधि हो जाएगा। और ये जो इसका जो ये होगा यहाँ से यहाँ तक तो इसका क्या हो जाएगा आपको परिमाप हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना होता है, इसका परिमाप कितना होता है, दोनों क्या बोला आपको आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर हो गया तो वृत्त की जो परिधि, इसका जो परिधि होगा वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप आपस में क्या बोला कि बराबर होगा, ठीक है। तो एक चक्कर मतलब उसका लंबाई हो गया। तो परिधि इसका कितना होता है आपको 2πr होता है और इसका कितना होता है आपको 4a होता है, ठीक है। तो यहां चलिए यहां से देख लेते हैं आपको 2πr बराबर कितना हो गया आपको 4a हो गया। तो अब यहां से हमको क्या बोला निकालने के लिए, आपको वर्गाकार पार्क की भुजा बोला है। तो 21 सेंटीमीटर ये तो दिया हुआ है, ये कितना हो गया 2 गुना 22/7 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 21 हो गया, बराबर 4 गुना कितना हो गया हमारा a हो गया, ये हो गया 7 या 21 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। तो ए का मान कितना हो गया आपको 33 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए जब आकृति को कन्वर्ट किया जाता है, 2 डायमेंशनल आकृति जब कन्वर्ट होता है जैसे आयत वृत्त में, वृत्त त्रिभुज में, तो जब कन्वर्ट होगा तो उसका जो परिधि या परिमाप क्या होगा आपस में बराबर होगा। क्या हो जाएगा हमारा आकृति का जो परिधि और परिमाप ये आपस में बराबर होता है। जब किसी आकृति को मोड़ा जाता है दूसरी आकृति में तो आकृति का परिमाप या परिधि आपस में क्या होगा आपको बराबर होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है, ठीक है, एक तार है, देखिए एक वृत्त के रूप में है, ये एक वृत्त के रूप में है, इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, इसको मोड़ के क्या बनाया आपको एक वर्ग बनाया गया है। तो क्या होगा कि दोनों का परिधि या परिमाप आपस में क्या होगा आपको बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होता है आपको 2πr होता है और इसका कितना होता है आपको 4a होता है, तुरंत बताया था आपको 4a होता है। तो एक तार जो 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, 22/7 इंटू कितना हो गया 14 हो गया, ये हो गया 4 इंटू a हो गया। तो यहाँ पे पूछा कि वर्ग की भुजा कितना होगा, बस इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा आपको। ये कितना हो गया आपको 7 दूनी कितना हो गया आपको 14 हो गया, 2 दूनी 4 4 कट गया। तो a का मान कितना हो गया आपको 22, a का मान कितना होगा 22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए वाला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर और 10 मीटर चौड़ी है, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, एल इंटू बी होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा आपको 20 गुना 10 कितना हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आगे जो बोला कि यदि लंबाई में 10% की वृद्धि होता है, अब देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि होता है, तो अब जो लंबाई होगा हमारा वृद्धि के बाद जो लंबाई होगा, लंबाई कितना का वृद्धि बोला है कि 10% वृद्धि हो गया। तो 10% का वृद्धि कितना हो गया 20 का 110% कितना हो गया आपको 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 मीटर है, 22 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई में बोला है आपको, चौड़ाई में 20% की कमी कर देता है, चौड़ाई में 20% की कमी कर देता है, ये कितना हो गया 10 का 80% हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 0 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा आपको 8 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो एरिया यहाँ से होगा, एरिया जो होगा हमारा वो कितना हो गया आपको 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 हो गया। तो यहाँ पे बोला है आपको कि तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो पुराना क्षेत्रफल, पुराना कितना हो गया आपको 200 हो गया और ये कितना हो गया आपको 176 हो गया, 176 हो गया नया वाला। तो पुराने क्षेत्रफल नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे, यदि हम ये कट जाएगा आपको काट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 चौके
16 4 चौको 16, फिर कटेगा ये हो गया 25, ये हो गया 22, 25:22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा? अब देखिए जब 3 डायमेंशनल में फिगर को कन्वर्ट किया जाता है, गला के यदि बदला जाता है तो आयतन बराबर करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है यहाँ पे? आयतन बराबर। यहाँ पे क्या करेंगे? आयतन बराबर करेंगे। जब आकृति को आयतन बराबर करेंगे, जब आकृति को गलाकर दूसरी आकृति में कन्वर्ट करता है, जैसे आपको क्या हो गया? घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, ये सब यदि कन्वर्ट होता है, मतलब गला के जैसे घन को गला के आपको घनाभ बनाना है तो दोनों का आयतन क्या होगा? आपको बराबर होगा। क्योंकि आपको जो उसमें जो मटेरियल रहेगा ना वो कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट होगा तो दोनों का आयतन क्या होगा? आपको बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या किसको किसको कन्वर्ट किया? घन का आयतन, यहां से क्या करेंगे? घन का आयतन, जो घन का आयतन होगा इसको किस में कन्वर्ट किया है? घन का आयतन एक ठोस बेलन में कन्वर्ट किया है, तो बेलन में, बेलन का आयतन यहाँ पे क्या होगा? बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है? आपको a क्यूब होता है, और बेलन का आयतन कितना होता है? आपको पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, घन का क्षेत्रफल दिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? आपको 6a स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ? आपको 726 दिया हुआ है। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। क्योंकि हमको आयतन चाहिए तो आयतन के लिए a चाहिए। अब इसको काटेंगे, ये हो गया 6 6 हो गया, 6 3 12 हो गया, 1 हो गया, तो a का मान कितना होगा? √121, 11 हो जाएगा। तो ये होगा 11 का क्यूब हो जाएगा बराबर, पाई का मान 22/7 होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या दिया हुआ 11, तो ये हो गया 11 गुना 11 गुना कितना हो जाएगा? आपको h हो जाएगा। अब इसको काट के हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 11 काट दीजिए, 2 को 11 काट दीजिए। ठीक है, तो बचेगा 1 को 11। ठीक है, ये हो गया 11 दूनी कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, और h का मान कितना होगा? आपको 7/2 हो जाएगा, 3.5 आपका आंसर हो जाएगा, 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर तो उसकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी कितना होगा? एक समांतर चतुर्भुज, देखिएगा समांतर चतुर्भुज ये आपका दिया हुआ है। आसन भुजा मतलब ये भुजा, तो एक आपका कितना दिया हुआ? एक 10 सेंटीमीटर, एक कितना दिया? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला कि यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है ना, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये छोटी भुजा के बीच की दूरी हो गया दोस्तों, ये छोटी भुजा, ये भुजा बीच की दूरी हो गया। तो बीच की दूरी कितना दिया? आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हाइट पूछा कितना होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है, ये होता है आपको बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू क्या होता है? आपको हाइट होता है। तो हाइट किसको लेंगे? हाइट उसको लेंगे जिस भुजा पे लंब होगा वो आधार होगा, जिस भुजा पे लंब होगा वो हमारा आधार होगा। ठीक है, जिस भुजा पे लंब होगा दोस्तों वो हमारा आधार होगा। और देखिए ये इस पे यदि ये लंब है ये हमारा आधार हो जाएगा, यदि ये इस पे लंब है ये हमारा आधार हो जाएगा। तो दोनों तरफ से अब एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहीं पे वही सिचुएशन है कि दोनों साइड से एरिया हमारा इक्वल होगा। तो इसका जो बेस होगा ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो h गुना कितना हो जाएगा? हमारा 15 हो जाएगा। ये हमारा एरिया हो गया। ये भी समचतुर्भुज का एरिया हो गया बराबर, ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये भी एरिया हमारा आपस में क्या हो गया? आपको बराबर हो गया। ये हो गया 3 × 5 = 15, ये हो गया 2 × 5 = 10, ये हो गया 3 दूनी 6। तो h का मान कितना हो गया? आपको 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? अब देखिए एक शंकु का जो बेस का जो एरिया दिया हुआ, ये बेस का एरिया कितना दिया हुआ?
तो ये आर यहाँ से हो गया, ये हाइट हो गया दोस्तों, हाइट दिया हुआ, एल पूछा है। तो इसका जो एरिया दिया हुआ वो दिया हुआ, तो एरिया कितना दिया हुआ आपको, 81 पाई दिया हुआ है। तो जो ये एरिया होगा कितना होगा आपको, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको, 81 पाई हो गया। ठीक है, तो पाई पाई कट गया, तो आर का मान कितना होगा, रूट अंडर 81 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको, 9 हो गया। तो आर का मान 9 हो गया और हाइट कितना दिया, 18 दिया हुआ, तो एल का मान कितना हो जाएगा, तो एल का मान रूट अंडर अभी क्या लिखाए थे, 9 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपको, 18 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 81 हो गया, 18 का 324 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 1 405 हो गया। अब इसको गुणनखंड करेंगे, ये कितना हो गया, 5 8 40, 81 गुना 5। ठीक है, 81 गुना 5 मतलब 9√5, 9√5 हमारा आंसर हो जाएगा, 9√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, 9√5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, उसका ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये 1/3 हो गया, पाई का मान कितना होगा आपको, 22/7 हो गया। आर का मान दिया हुआ आपको, आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, 18 गुना 18 हो गया और ऊंचाई 35 हो गया। बस इसको सॉल्व करना आपको है ना, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 7 5 35 हो गया, ये कितना हो गया, 3 6 का 18 हो गया। अब देखिए हमको गुना करना है, 6 5 30 गुना, मतलब 6 5 30 18 3 54, 540 गुने 22, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये होगा 0, 4 दूनी 8 हो गया, 5 4 9 दूनी 18 हासिल 1 हो गया, 5 10 11, 11,880 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 64 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर, मतलब इसको पिघलाकर इस पदार्थ से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गेंदें बनाई जाती है। तो अभी क्या पता थी, जो बनाया जाता है उसका आयतन नीचे लिखेंगे, जिससे बनाया जाता है उसका आयतन कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से पूछा गेंद की संख्या, तो गेंद की संख्या, तो गेंद की संख्या लिखेंगे। तो ऊपर में क्या है आपको, घनाभ, घनाभ का आयतन लिखेंगे। ऊपर में क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन होता है, ऊपर में क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन। नीचे क्या हो जाएगा आपको, गोले का आयतन, नीचे क्या हो जाएगा आपको, गोले का आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा। अब इसको यहां से सॉल्व करेंगे, घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है, तो ये हो गया 64 गुना 36 गुना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और बेलन का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान कितना होता है 22/7 आर क्यूब, आर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, 12 गुना 12 12 हो जाएगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो यहां से पहले कर देते हैं, ये हो गया 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको 12 3 36 हो गया। ठीक है, 12 3 36, 11 चौके 44 हो गया, ये 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 88 64 हो गया, बचा आपका 12। ठीक है, ये हो गया 3 चौके 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 7 ऊपर जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 17,600/7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या कितना होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है कितना होता है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन यही होता है, तो आयतन दिया हुआ कितना आपको, 17,600 बट्टे कितना हो गया 7। ठीक है, अब यहां से जो डाटा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर ऊंचा, तो एच का मान तो दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1/3 हो गया, 1/3 गुना 22/7 गुना आर का मान पूछा है ना, आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू हाइट का मान दिया हुआ 24, बराबर कितना हो गया आपको, 17,007 हो गया। ये 7 7 कट गया। ठीक है, 7 7 कट गया, हमारा आर स्क्वायर हमको निकालना है, ये हो गया 3 8 24 हो गया। ठीक है, तो ये 22 से 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये हो गया आपको 22 22 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 100 हो गया। तो आर का मान कितना हो जाएगा आपको, रूट अंडर 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन के बराबर है, तो गोले का व्यास कितना होगा।
तो गोले का आयतन, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आपको गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या आपको बेलन का आयतन, दोनों बोला कि आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब होता है, R1 कर देते हैं इसको। बेलन का आयतन कितना होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, R1 H1 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन दिया हुआ है। तो बेलन का सब कुछ दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ठीक है, ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेलन का दिया त्रिज्या कितना दिया, 6 दिया, तो 6 गुना 6 और हाइट कितना दिया हुआ आपको 8 दिया हुआ है। ये कितना हुआ आपको 4/3 कितना हो गया आपको R क्यूब हो गया। ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया। तो R क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपको 6 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो R का मान कितना हो जाएगा आपको 3 कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको 6 गुना 2 गुना कितना हो गया आपको 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 6 गुना 6 हो जाएगा। तो घनमूल निकालना तो 6 हो जाएगा आपका इसका आंसर। और व्यास पूछा है ना, तो त्रिज्या निकल गया 6, तो डी पूछा तो कितना हो गया 6 गुना 2 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का, व्यास क्या होगा उसका दुगुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 4:7:9 है, 4:7:9, ठीक है। यदि सबसे छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा का योग 65 है, मतलब ये हो गया आपको 4x, ये हो गया 7x, ये हो गया आपको 9x, बोला कि छोटी और बड़ी का योग मतलब 9 4 13, x बराबर कितना हो गया आपको 65 हो गया, ये 13 5 65 हो गया। तो x का मान कितना हो गया आपको 5 हो गया। तो पूछा है कि दूसरी भुजा का मान कितना होगा, तो 7 गुना 5 कर देंगे, कितना होगा आपको 35। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, रेशियो का क्वेश्चन है दोस्तों। ये रेशियो का है क्योंकि मेंसुरेशन का टाइप का लग रहा है, इसलिए हमने इंक्लूड कर दिया। ये क्वेश्चन आपको ओरिजिनल में आपका ये रेशियो का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक लंब वृत्तीय बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल, देखिए एक बेलन हो गया, इसका आधार जो होता है क्या होता है आपको सर्किल होता है, आधार का क्षेत्रफल इतना दिया, ऊंचाई इतना दिया, तो आयतन कितना होगा, तो आयतन जो होता है दोस्तों वो कितना होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो ऊंचाई तो दिया हुआ है, तो आर हमको नहीं है पता, तो इसका जो एरिया दिया हुआ है, जो आधार इसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया कितना दिया आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो जो एरिया होता है आपको कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है बराबर कितना होगा आपको 40 हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा आपको 40/पाई हो जाएगा, ठीक है। तो बस आर स्क्वायर का मान वहां पे पुट कर देना, हमको आंसर आ जाएगा हमारा। हमको आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया आपको 40/पाई हो गया। ये हो गया पाई गुना 40 कितना होगा आपको पाई हो गया 40/पाई, ठीक है, इंटू एच, एच का मान कितना हो गया आपको 7 हो गया। तो ये पाई पाई कट गया, कितना हो गया 280 हो गया, 280 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए ये जो एक जो आयत होता है ना, इसका जो ये एल हो गया, ये बी हो गया, इसका ये विकर्ण हो गया, ठीक है, विकर्ण हो गया। तो यहाँ पे जो इसका परिमाप होता है, तो परिमाप देखिए क्या होता है, इसका जो परिमाप होता है 2 × L+B होता है, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है, तो एरिया क्या होता है आपको L × B होता है। और इसका जो विकर्ण होता है, ये रूट अंडर कितना होता है आपको L² प्लस क्या होता है आपको B² होता है दोस्तों, L² प्लस B² होता है। तो ये तीनों मिला के ही क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब पूरा का पूरा आयत ही पूछ दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किसी आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर, मतलब 2 × L+B, परिमाप दिया हुआ कितना आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 से इसको काट दीजिए, 25 बार में कटेगा, तो L+B हमारा कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा जो विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण कितना दिया हुआ आपको, विकर्ण होता है आपको L² + B² होता है। विकर्ण दे दिया है 23, ठीक है। तो स्क्वायर इधर, ये रूट इधर जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब L² + B² बराबर कितना होगा आपको L² + B² बराबर कितना हो गया आपको 23 का 529 हो गया, ठीक है। ये 529 हो गया, ये कितना हो गया आपको 25 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है आपको L × B होता है। अब अलजेब्रा का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे,
कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी हो गया। अब हमको एरिया चाहिए, तो एरिया जब चाहिए दोस्तों तो एल ए बी चाहिए हमको सिर्फ, बाकी बस सब डाटा को हम पुट करके हटा देंगे। तो एल प्लस बी का मान कितना है यहाँ 25, 25 का स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 529 हो गया। अब प्लस कितना हो गया 2 इंटू एल बी हो गया, ये हो गया 625, इधर आकर घटा देंगे इसको 529, तो बराबर कितना हो गया 2 एल बी हो गया, माइनस ये कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना आपको 1, ठीक है 1 बचा 9 हो गया, बराबर कितना हो गया 2 एल बी हो गया। 2 से काट दीजिए इसको, 2 चौके 8 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो 48 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि त्रिज्या 4 वाले वृत्त का क्षेत्रफल का आंकिक मान उसकी परिधि के आंकिक मान के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे बोला है कि जो देखिए 4 सेंटीमीटर छूट गया यहाँ पे जो भी होगा, तो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का आंकिक मान उसकी परिधि के आंकिक मान का कितना प्रतिशत होगा, आंकिक मान का कितना प्रतिशत होगा। तो जिसमें का लगा होगा उसको नीचे लिखेंगे, तो परिधि में का लगा है तो 2 पाई आर होता है और एरिया होता है आपको पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से पुट करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पाई पाई कट गया, एक आर कट गया, तो आर का मान कितना हो गया 4 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया, और गुना 100 और प्रतिशत में इसको चेंज कर दीजिए, ये हो गया 2 दूनी 4, 200% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। हम कंपैरिजन किससे परसेंटेज निकाल रहे हैं दोस्तों, परिधि से निकाल रहे हैं। किससे हम निकाल रहे हैं, परिधि से निकाल रहे हैं, इसलिए परिधि नीचे होगा। और किससे निकालना है दोस्तों आपको, तो जिससे निकालना है मतलब जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। यदि क्लियर नहीं है तो आप जिसमें का लगा हो क्वेश्चन में उसको नीचे लिखेंगे, बाकी बात को ऊपर लिख के गुना 100 करेंगे, परसेंटेज रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर 297 और 330 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बगीचे का परिमाप कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर होता है, और जनरल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो देखिए कितना होता है। जनरल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो होता है आपको रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। एस जो होता है वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना होता है आपको 2 होता है, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस से सूचित करते हैं, सेमी पेरीमीटर जिसको कहा जाता है। किसी भी त्रिभुज का एरिया आप यहां से निकाल सकते हैं। तो यहाँ बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल जो बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी देखिए क्या है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बगीचे का परिमाप कितना होगा। तो बगीचे का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले तो त्रिभुज का भुजा चाहिए। तो ये क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दे दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एस चाहिए। तो एस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया 60 प्लस 297 और प्लस 303 बटे कितना हो गया 2 हो गया, 3 3 6 2 3 660, ठीक है। ये कितना होगा 330 हो जाएगा। तो यहाँ से 330 हो गया इंटू 330 माइनस 60 हो जाएगा, इंटू 330 माइनस कितना हो जाएगा आपको 297 हो जाएगा, और 330 माइनस कितना हो जाएगा आपको 303 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 330 इंटू 330 में 60 घटेंगे 270 आएगा, और 330 में 297 घटा देंगे कितना होगा आपको 33 आ जाएगा, और 330 में 3 घटा दिए कितना होगा आपको 27 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका तो वर्गमूल निकाल लेते हैं, जो डबल बार आता है वो बाहर निकल जाता है, 33 और 33 बाहर निकल गया, ठीक है। ये 27 और ये 27 क्या हो गया बाहर निकल गया, और उसके बाद ये 10 और ये 10 ये बाहर निकल गया, क्योंकि डबल डबल था। अब हमको ए का मान निकालना है, तो ए का मान क्या होगा, फिर रूट चढ़ा देंगे, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपको 3 गुना 11 हो जाएगा, ये हो गया 3 9 27 हो गया, गुना 10 कर दीजिए। अब ए का मान जो होगा वो देखिए कितना हो जाएगा, जो पेयर लगेगा उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 बाहर हो गया, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3 हो गया, अंदर में क्या बचा 11 और 10, रूट अंडर कितना हो गया 110 हो गया। तो ये हो गया 9 रूट 110, 9 रूट 110 हमारा क्या आया आपको भुजा आया, क्या आया भुजा आया। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप जो होगा दोस्तों, इसका परिमाप जो होगा वो कितना होगा 4 गुना 9 रूट अंडर 110।
ये कितना होगा आपको 9 चौके 36 रूट अंडर 110 हो जाएगा। 36 रूट अंडर 110, 36 रूट अंडर 110 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।